एक पुरानी अफवाह थी। इंटरनेट की गहराइयों में एक लाइव स्ट्रीम चलता है जहां लोग चीखते हैं और मरते हैं और देखने वाले गायब हो जाते हैं। लेकिन जब एक लड़की ने इसे सच मानकर देखा तो उसकी जिंदगी उलट गई, क्योंकि अब वो स्क्रीन पर अगली थी। अफवाह की शुरुआत। दिल्ली की तंग गलियों में एक छोटा सा फ्लैट था जहां 25 साल की मेघना रहती थी। मेघना एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट थी, तेज, निडर और हर उस कहानी के पीछे जो उसे चुनौती दे। उसका लैपटॉप उसका हथियार था और उसकी जिज्ञासा उसकी ताकत। लेकिन आज रात वो एक ऐसी कहानी के पीछे जा रही थी जो उसकी जिंदगी बदल देगी। रेड रूम, ये नाम उसने पहली बार एक ऑनलाइन फोरम पर सुना था। लोग कहते थे कि डार्क वेब पर एक लाइव स्ट्रीम चलता है जहां लोग टॉर्चर होते हैं और जो इसे देखता है वो गायब हो जाता है। मेघना को यह सब बकवास लगा, कोई इंटरनेट का डरावना मजाक। लेकिन जब उसने फोरम पर एक पोस्ट देखी जिसमें लिखा था, मैंने रेड रूम देखा और अब वो मुझे ढूंढ रहे हैं, तो उसकी जिज्ञासा जाग गई। रात के 2 बजे थे। मेघना अपने कमरे में बैठी थी, लाइट बंद, सिर्फ लैपटॉप की नीली रोशनी। उसने डार्क वेब का लिंक खोला। स्क्रीन पर एक काला पेज खुला और बीच में लाल अक्षरों में लिखा था, रेड रूम में आपका स्वागत है, क्या आप तैयार हैं? नीचे एक प्ले बटन था। मेघना ने हंसते हुए कहा, यह तो कोई सस्ता थ्रिलर है। उसने बटन दबा दिया। स्क्रीन पर एक कमरा दिखा, दीवारें लाल, फर्श गंदा और बीच में एक कुर्सी पर एक आदमी बंधा हुआ। उसका चेहरा ढका था और वो चीख रहा था। पास में एक टेबल पर चाकू, हथौड़ा और कुछ अजीब औजार रखे थे। मेघना की सांस तेज हो गई। फिर एक आवाज आई, ठंडी, भारी, दर्शकों अपना वोट डालें, उसे कैसे मरना चाहिए। स्क्रीन के नीचे एक चैट बॉक्स खुला। लोग लिख रहे थे, चाकू, हथौड़ा, धीरे धीरे। मेघना ने लैपटॉप बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन जमी रही। फिर अचानक एक मैसेज आया, मेघना, हमें देखते रहो, तुम अगली हो। उसका नाम उसकी स्क्रीन पर। उसने लैपटॉप जोर से बंद किया और पीछे हट गई। शिकार की शुरुआत। अगली सुबह मेघना ने सोचा कि यह कोई हैकर का मजाक होगा। उसने अपने दोस्त और टेक एक्सपर्ट रोहन को फोन किया। रोहन, मेरे लैपटॉप को चेक कर, कुछ गड़बड़ है। रोहन आया, 25 साल का, स्मार्ट, हमेशा जीन्स और हुडी में। उसने लैपटॉप खोला और कहा, क्या देखा तूने, डार्क वेब, पागल हो गई है क्या? मेघना ने सब बताया। रोहन ने स्क्रीन चेक की, लेकिन वो लिंक गायब था। शायद कोई वायरस था, पर तेरा नाम कैसे आया? तभी मेघना का फोन बजा। एक अनजान नंबर। उसने उठाया। दूसरी तरफ से वही ठंडी आवाज आई, मेघना, तुमने हमें देखा, अब हम तुम्हें देख रहे हैं। फोन कट गया। रोहन ने कहा, यह क्या था, तुझे ट्रैक कर रहे हैं। उसने फोन चेक किया, लेकिन नंबर ब्लॉक था। मेघना की हिम्मत जवाब दे रही थी, पर वो हारी नहीं। मुझे पता लगाना है ये कौन है। उस रात मेघना ने फिर डार्क वेब खोला। वो लिंक अब भी गायब था, लेकिन एक नया मैसेज आया, 24 घंटे, फिर तुम स्क्रीन पर होगी। पास में एक टाइमर शुरू हो गया, 23 मिनट 9 सेकंड 58। अध्याय 3। मेघना ने फैसला किया कि वो इस खेल को खत्म करेगी। उसने रोहन के साथ मिलकर रेड रूम की सच्चाई ढूंढनी शुरू की। रोहन ने कहा, डार्क वेब की साइट्स ट्रेस करना मुश्किल है, पर मैं कोशिश करूंगा। दोनों ने दिन रात काम किया। मेघना ने पुराने फोरम पोस्ट्स खंगाले। उसे पता चला कि पिछले 6 महीनों में दिल्ली से 5 लोग गायब हुए थे, सब वो जो रेड रूम की बात कर रहे थे। हर बार पुलिस को कुछ नहीं मिला। रोहन ने एक कोड क्रैक किया और बोला, ये साइट दिल्ली से ही चल रही है, सिग्नल एक पुराने गोदाम से आ रहा है, शहर के बाहर। मेघना ने कहा, चलो अभी। उसने अपनी जेब में एक छोटा चाकू रखा और रोहन के साथ निकल पड़ी। रात के 10 बजे थे। गोदाम बाहर से खाली और टूटा हुआ लग रहा था। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक लाल रोशनी दूर से टिमटिमा रही थी। मेघना ने फुसफुसाते हुए कहा, यह वही जगह है। रेड रूम का सच गोदाम के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा ने उन्हें छू लिया। फर्श पर खून के पुराने निशान थे। दूर एक कमरे से आवाजें आ रही थीं, चीखें और वहीं ठंडी आवाज, वोटिंग शुरू। मेघना और रोहन धीरे धीरे आगे बढ़े। कमरे के बाहर एक कैमरा लगा था जो उनकी तरफ घूमा। मेघना ने फुसफुसाया, हमें देख रहे हैं। अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। एक लाल कमरा,
दीवारें खून से सनी। बीच में एक कुर्सी पर एक लड़की बंधी हुई चीख रही थी। पास में एक टेबल पर औजार रखे थे। कमरे के कोने में एक बड़ा स्क्रीन था जिसमें चैट चल रही थी। उसे चाकू मारो, उसके हाथ काट दो। मेघना ने चाकू निकाला और लड़की को खोलने की कोशिश की। तभी पीछे से एक आदमी आया, लंबा काला हुड पहने, चेहरा ढका हुआ। उसके हाथ में हथौड़ा था। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था मेघना। रोहन ने उस पर हमला किया, लेकिन वो तेज था। उसने रोहन को हथौड़े से मारा और वो जमीन पर गिर गया। मेघना चिल्लाई, कौन हो तुम? ये सब क्यों? उसने हंसते हुए कहा, ये खेल है। लोग पैसे देते हैं और हम उन्हें मजा देते हैं। तुम अगली स्टार हो। जाल में फंसते हुए मेघना ने उस पर चाकू से हमला किया, लेकिन वो पीछे हटा और एक बटन दबा दिया। कमरे में लाइट बंद हो गई और एक लाल सायरन बजने लगा। स्क्रीन पर लिखा आया, लाइव, मेघना का अंत। मेघना ने देखा कि चैट में लोग वोट कर रहे थे, उसके मरने के तरीके। उसका टाइमर अब 5 मिनट पर था। वो समझ गई, ये जाल था। उसने रोहन को उठाया जो बेहोश था और लड़की को खोल दिया। भागो! तीनों बाहर की तरफ दौड़े, लेकिन गोदाम के दरवाजे बंद हो गए। कातिल पीछे था, हथौड़ा लिए। मेघना ने एक पाइप उठाया और उससे भिड़ गई। उसने पाइप से उसकी टांग पर मारा और वो गिर गया। खत्म कर ये सब, मेघना चिल्लाई। उसने हंसते हुए कहा, ये कभी खत्म नहीं होगा। दर्शक हमेशा भूखे रहते हैं। मेघना ने उसका हुड हटाया। चेहरा देखकर वो चौंक गई। वो एक पुराना क्राइम रिपोर्टर था जिसे सब मरा हुआ समझते थे। उसका नाम था अजय। आखिरी लड़ाई अजय ने कहा, मैंने इसे बनाया। लोग खून देखना चाहते हैं और मैं उन्हें देता हूं। उसने एक रिमोट उठाया और दबाया। कमरे में कैमरे चालू हो गए। हर कोने से मेघना को रिकॉर्ड करने लगे। मेघना ने पाइप से उस पर वार किया, लेकिन वो तेज था। उसने मेघना को दीवार से दे मारा। टाइमर अब 1 मिनट पर था। स्क्रीन पर चैट तेज हो गई, मारो उसे। रोहन ने होश संभाला और अजय पर पीछे से हमला किया। मेघना ने मौका देखा और पाइप से उसकी गर्दन पर मारा। अजय जमीन पर गिर गया, लेकिन हंसते हुए बोला, तुम हार गई, प्रसारण चल रहा है। मेघना ने स्क्रीन की तरफ देखा। उसकी लाइव फीड चल रही थी। उसने टेबल से हथौड़ा उठाया और स्क्रीन तोड़ दी। फिर अजय के पास गई और बोली, अब कोई नहीं देखेगा। उसने हथौड़ा उसकी छाती पर दे मारा। सायरन बंद हो गया। सन्नाटा छा गया। बचाव और सवाल मेघना ने रोहन और लड़की को बाहर निकाला। पुलिस को बुलाया गया। गोदाम में सर्च हुई। वहां टेप्स, कैमरे और पिछले शिकार की रिकॉर्डिंग्स मिली। अजय एक साइको था जो डार्क वेब पर लोगों के लिए खून का खेल चलाता था। मेघना की स्टोरी छपी। लोग उसे हीरो कहने लगे, लेकिन हर रात जब वो सोती थी, उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है। उसका लैपटॉप कभी कभी अपने आप चालू हो जाता था और स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज, हम वापस आएंगे। क्या सचमुच खेल खत्म हो गया था या ये बस एक नई शुरुआत थी?